नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की जिसने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई को एक मजबूत दिशा दी। जी हाँ, आज की यह वीडियो है उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी पर। उत्तराखंड आज एक अलग राज्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने की मांग सबसे पहले किसने राजनीतिक रूप से उठाई थी? किसने पहाड़ की समस्याओं को मंच पर लाकर सरकार के सामने रखा? इन सवालों का जवाब है उत्तराखंड क्रांति दल। साल 1970 के दशक में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। पहाड़ों में विकास की रफ्तार बहुत धीमी थी। रोजगार के अवसर कम थे, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सीमित थीं। फैसले लखनऊ से होते थे, लेकिन समस्याएं पहाड़ की अलग थी। लोगों को महसूस होने लगा कि जब तक अलग राज्य नहीं बनेगा, तब तक सही मायनों में विकास संभव नहीं है। इसी सोच के साथ 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। इस पार्टी को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी और दिवाकर भट्ट जैसे नेताओं ने। इन नेताओं ने मिलकर एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को राजनीतिक स्वर देना। यूकेडी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने अलग उत्तराखंड राज्य को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। उस समय यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और क्षेत्रीय आंदोलन की शुरुआत थी। पार्टी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया कि पहाड़ का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब अलग राज्य बनेगा। 1980 और 1990 के दशक में यूकेडी ने कई रैलियां, धरने और प्रदर्शन किए। आंदोलन धीरे-धीरे मजबूत होता गया। 1994 का साल इस आंदोलन के लिए निर्णायक साबित हुआ। खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। इन घटनाओं के बाद अलग राज्य की मांग और तेज हो गई। हालांकि इस आंदोलन में आम जनता, छात्र संगठनों और कई सामाजिक संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन यूकेडी ने इसे राजनीतिक दिशा देने का काम किया। पार्टी ने राज्य आंदोलन को संगठित किया और उसे लगातार जीवित रखा। आखिरकार, लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। यह पहाड़ की जनता की जीत थी। इस जीत में उत्तराखंड क्रांति दल का योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। पार्टी ने जिस उद्देश्य से शुरुआत की थी, वह सपना साकार हुआ। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, राज्य बनने के बाद यूकेडी की स्थिति क्या रही? समय के साथ पार्टी के अंदर मतभेद और गुटबाजी बढ़ने लगी। कई बार पार्टी अलग-अलग गुटों में बंट गई। चुनावों में इसका प्रदर्शन धीरे-धीरे कमजोर होता गया। राष्ट्रीय पार्टियों जैसे भाजपा और कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा और यूकेडी का जनाधार कम होता गया। आज यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मौजूद है, लेकिन पहले जैसा प्रभाव दिखाई नहीं देता। कई लोग मानते हैं कि पार्टी युवाओं से जुड़ने में पीछे रह गई, जबकि कुछ का मानना है कि मजबूत संगठन की कमी इसकी कमजोरी बनी। फिर भी इतिहास में यूकेडी का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि एक आंदोलन को जन्म दिया। यह पार्टी उस समय पहाड़ की आवाज बनी, जब कोई और मंच तैयार नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या आज भी उत्तराखंड को एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है? क्या यूकेडी फिर से अपने पुराने प्रभाव को हासिल कर सकती है? यह आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पूरी कहानी या 1994 के आंदोलन की घटनाओं पर अलग से विस्तृत वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।